पाकिस्तान न जाने अब क्या करेगा। इसी डर ने भारत को चलते मैच में आईपीएल को बंद करने पर मजबूर कर दिया। आज पाकिस्तान सुपर लीग का मैच भी नहीं हो पाया, आईपीएल का मैच शुरू हुआ तो वो मुकम्मल नहीं हो पाया। यही बात जो मैं पहले से कह रहा था, ऐसा नहीं होगा कि पीएसएल का शेड्यूल या मैच डिस्टर्ब हो और आईपीएल का ना हो। ये दोनों तरफ से इक्वली मौसीकी बजेगी, एक तरह की गूंज आएगी। भारतीय मीडिया और कुछ सियासतदान अपने लोगों को कह रहे थे पाकिस्तान ऐसा है जैसे बच्चे से गोला छीनना। ये तो उनको अब समझ में आ रही है कि शेर के मुंह में हाथ डाल दिए, अब होगा क्या। ये फिल्में देख के असल में इंडियन जो इन्वायरमेंट है ना, ये बॉलीवुड से बहुत मुतासिर है। इनके पॉलिटिशियन जो हैं, इनके जो जर्नलिस्ट हैं, वो फिल्मी दुनिया में रहते हैं, होश आता ही नहीं है, मतलब सोए होते हैं हर वक्त। अब अपने ही कुछ शुरली पटाखे चला के पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने चला दिया। पाकिस्तान जब चलाएगा ना, हमारे DJI ने कहा है, तो फिर लगेगा पता, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान ने कुछ के जवाब दिए। मैं आम भारतीयों को कहता हूँ, जब आपका कोई न्यूज़ एंकर या कोई रिपोर्टर जब लरजती हुई आवाज़ के साथ, कांपते हुए हाथों के साथ, हाँपते हुए चेहरे के साथ बोलेगा तो समझिएगा पाकिस्तान ने अब जवाब दिया है। ये शुरली पटाखा पाकिस्तान की शान के बराबर ही नहीं है, ये तो हम वैसे ही होता ही नहीं है। ये हमारे यहाँ से ऐसा कोई जवाब नहीं है, ये कोई चक्कर ही नहीं है। आपके अपने ये पुराने हैं ना, वही करण अर्जुन की फिल्म टाइप स्टाइल, अपने करके पाकिस्तान तक पा दो। ये आगे बढ़ो यार, बड़े हो। अब बच्चों ने, अब छुपो नहीं। आपने जो किया ना हमारी शहरी आबादी के ऊपर और मसाजिद को शहीद किया, वो हाथ टूटेंगे, वो हाथ ज़रूर टूटेंगे जिसने ये किया। आपको क्या लगता है रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, भावलपुर, उसके बाद छुप जाएंगे, बैठ जाएंगे, पाकिस्तान शांत होकर बैठ जाएगा? बच्चों, अभी कहानी शुरू होनी है, अभी कहानी शुरू होनी है। और पाकिस्तान का जब जवाब आएगा तो भारत की सारी नज़रें मोदी के होंगे ऊपर कि कहाँ मरवा दिया, ये क्या कर दिया। हंसता बसता घर, एक भारत का 100 पता नहीं कितने करोड़ आबादी का एक घर उजाड़ के रख दिया। अगेन हमारा ये तरीका नहीं होगा कि आपकी मंदिर के ऊपर या आपकी इबादत गाहों के ऊपर कुछ हो। हमारा ये तरीका नहीं होगा कि आपकी आम शहरी के ऊपर कोई मसाइल हो। जिसने किया है वो हाथ टूटेंगे, और वो ज़रूर टूटेंगे। बस दुआ ये करें कि दर्दनाक तरीके से ना टूटे जाएं, क्योंकि जितना गुस्सा है यहाँ पर पाकिस्तान में और पाकिस्तानी फ़ौज में, इसका अंदाज़ा नहीं है किसी को। मसलन आपको क्या लगता है कि आप मसाजिद पे करके बच जाएंगे? हमने तो दरख्त नहीं छोड़े, उसका बदला नहीं छोड़ा, और आप मसाजिद के पीछे छुप रहे हैं। ये तो हिसाब होगा और बेहिसाब होगा, आप देखिएगा। रही बात अब पाकिस्तान सुपर लीग की भी, उसका भी मैच नहीं हो पाया, और जो अब तक की खबरें सामने आ रही हैं वो यही हैं कि मोस्ट पब्लिक कराची में या फिर हो सकता है यूएई में हो जाए, और ये भी हो सकता है कि मौखर कर दिया जाए, मैचेस ही ना हो। और ऐसा ही कुछ नसीब आईपीएल का भी होगा इस बार, क्योंकि जिस देश में वो हो रहा है उसकी बदकिस्मती है कि वहाँ के जो हुक्मरान हैं उनकी आंखों में खून उतरा है, मगर इस बार हाथ कहीं और दे बैठे हैं। उनको लगा था कि पाकिस्तान गली को नहीं, पर सब तो बड़ी गल बन गई है, रौला पे आ गया हूँ। तो ये है दोस्तों, ये मैं चाहता हूँ आम लोग जो भारत के हैं ना, वो पूछें अपनी सरकार से, तुसी तो कैसी गल ही कोई नहीं गई, ये तो चलते मैच को आपने बंद करा दिया। इससे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ शर्म वालों के लिए कोई और हो सकती है? मैंने अगेन शर्म वालों के लिए कहा है, बेशर्मों की तो कोई मसले नहीं। वो आंदा ना, बेशर्मां दी हांडी डोली कहती रोड़ रोड़ खाने हैं। अगर तुसी खांदे ही हैं जो, फिर रौला को नहीं। बट अगर शर्म हया है, आप दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क और 5वें नंबर पे, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी गाली है, मुंह पे चमेट अगर आप समझें तो। बाकी अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर आप फील करें तो, नहीं करें तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेशर्मों की तो यही कहानी होती है। हमने दिल बड़ा रखा है, आपने किया ओके, हमने सहा, आपके 5 त्यारे भी गिराए, आपको जवाब भी दिया। अब हम जो करने जा रहे हैं ना, वो देखिएगा। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब भी हो रहा हो सकता है मगर जो आप इतना सुथरा बना हुआ है, इतना सुथरा बना हुआ है कि कम से कम ना आइंदा कोई 50 साल सोच में नहीं आएगा। अव्वल तो मोदी नहीं रहेगा, आप लोग ही उतारेंगे उसको कि अच्छा खासा चलता हो। और आप उन साफियों से पूछिएगा जो कह रहे थे पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान तो बच्चे की माने जब मर्जी गोला छीन लिया, जब कभी मर्जा गोला दे दिया। अब पता चलेगा वो बर्फ़ का गोला है नहीं एक्चुअली में। कहानी अभी शुरू हुई है मेरे प्यारे, कहानी शुरू हुई है। अभी तरले मिनते कर रहा है भारत का जो अजीत डोल है, कभी उसको फ़ोन मार, कभी उसको मार के पाकिस्तान ना करे तो खाली जगह पे कर दे। मस्जिद शहीद किया है, ये तो सुकून मिलेगा नहीं जब तक वो हाथ नहीं टूटेंगे जिसने वो शहीद किया है। सीधी हमारी किसी आम भारतीय के साथ कोई पंगा नहीं है, किसी के साथ नहीं है। जिसने ये शरारत की है उसको तो पूरा घर तक छोड़ के आना है।
ये सीधी सी बात है। और हमारे आम लोगों को हम अमूमन ये ना, आप एक चीज़ नोट करिएगा दोस्तों, कभी नोट करिएगा आपने देखा भारत के न्यूज़ चैनल, पाकिस्तान के किसी न्यूज़ चैनल पे कोई भारतीय जर्नलिस्ट नहीं बुलाया, कभी नहीं बुलाया। भारत के न्यूज़ चैनल पे पाकिस्तानी पत्रकार बनाए जाते हैं कि ये पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं। वैसे तो 90% मैं भी नहीं जानता कि वो कौन है। ये ना पिछले कोई 2 हफ्तों की, ये मेरी बात गौर से सुनिएगा, पिछले 2 हफ्तों की ना कहानी आप देख लीजिएगा। वो पाकिस्तानी बताए जाते हैं कि पाकिस्तानी सहाफ़ी पाकिस्तान से ही होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान से नहीं होते, 10% जर्नलिस्ट हैं, बाकी तो कोई पता ही नहीं कौन क्या होते हैं। इधर से भारत का कोई बिठाया जाता है, इधर से पाकिस्तान का कोई बिठाया, दोनों आपस में गालम गलूच लगे होते हैं। और मैं हैरान हो रहा होता हूँ कि यार कोई भारत की फौज को भी गालियाँ दे रहा होता है। मुझे बुरा लग रहा था देख के। उनका कोई रिटायर्ड जनरल बैठा होता है, पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट बैठा, वो कहता मैं तेरी टेंट से चित्र मारूंगा। मुझे शर्म आ रही थी। मैंने कहा यार वो अच्छा खासा एक अंकल टाइप के, उनको इस तरह की बात सुनने को मिल रही है। पर मैं हैरान था ये इंडियन चैनल वाले बार बार फिर इस जर्नलिस्ट को क्यों बुला लेते हैं, या किसी और जर्नलिस्ट को जो इतनी गंदी गंदी बातें कर रहा है, इतनी खुलेआम जिल्लत दे रहा है, फिर भी क्यों बुलाते हैं। अब मुझे समझ में आया ये बेसिकली मोदी सरकार की एक सोच है। सोच पता क्या है कि पाकिस्तान का ना जर्नलिस्ट नहीं बुलाए, कोई अच्छे जर्नलिस्ट या कोई मुफक्कर, वो बंदे नहीं बुलाए जो बात करें, जो जर्नलिस्टिक बात करें। अपने भी वो अर्नाब गोस्वामी टाइप और एक इनको कोई मेजर हैं वो बिठा दी जाते हैं, जिनको कोई अकल नहीं है, जो बेसिकली जर्नलिस्ट ही नहीं है। एक तो जर्नलिस्ट ही नहीं है, दूसरा है वो इंडिया में ही मजाक उड़ता है उसका, ठीक है ना, अगले को गाली नहीं करने देना और शोर मचाना। वो शोर ज़्यादा कौन मचाता है, झूठा इंसान, ठीक है ना। उनको बिठाया हुआ ताकि ये यहाँ से आग बरसाएं, उधर से वो आग बरसाए, और हम आम इंडियन को ये कहें देखें पाकिस्तान किस तरह हमारे लिए नफरत रखता है। हालांकि नफरत पैदा करने वाले ये खुद हैं। अभी ये पहलगाम में जो हुआ, इस सब सिनेरियो के बाद भी मैं कहता हूँ वो गलत हुआ था, लेकिन जो इन्होंने बाद में किया वो उससे भी बुरा था कि मासूम शहरियों को आपने शहीद कर दिया मस्जिद में। मतलब मैं सोच नहीं सकता। मैं बीइंग मुस्लिम मैं कहता हूँ कभी किसी की भी इबादत गाह में नहीं होना चाहिए। आपने मस्जिद में कर दिया, हमारे मतलब शहरी आबादी के अंदर, और आपकी इतनी मतलब आप समझते हैं हमारी बड़ी ज़रूरत है। रेडी फॉर द आंसर, रेडी फॉर द रिप्लाई। क्या आएगा देखिएगा, आपके हामते कामते चेहरे बताएंगे जो हमारा रद्द-ए-अमल होगा। पूरी दुनिया को पता चलेगा ये आपके जो चला रहे हैं ना डुगडगी, ये चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पता चलेगा, सिसकियाँ आहें नज़र सुनाई देंगी, दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान ने जवाब दिया है। ये फिर आपको समझ में आएगा कि मोदी सरकार ये जो पाकिस्तान के खिलाफ नफ़रत का बीज बो रही थी उसका नतीजा क्या निकला है। नफ़रत कभी किसी के हक़ में नहीं होती, आपके अपने हक़ में भी नहीं है। ये इमेज मैं अभी भी मुझे याद है, अभी कभी एशिया कप, ICC T20 वर्ल्ड कप या कोई भी होता, पाकिस्तान ने कभी नहीं डाली थी। पाकिस्तान ने कहा ठीक है क्रिकेट हम जाके खेलते हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी आपके पास आए, सब मामला दुनिया को लगा कि यार पाकिस्तान एक ना थोड़ा सा डिसेंट बिहेव करता है टुवर्ड्स इंडिया। हमारे आम लोग भारतीय क्रिकेट के साथ प्यार मोहब्बत ये सब, लेकिन ये सब बातें मोदी सरकार को अच्छी नहीं लगी। उनको अच्छा ये लगता है कि वो भी हमें गालियाँ दें, यानी पाकिस्तानी हमें गाली दें, ताकि हम अपने लोगों को बताएं कि पाकिस्तान भी हमसे नफरत करता है, फिर हम अपने लोगों को बताएं कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करना है, क्योंकि उससे उनकी सरकार बचती है, उससे उनको वोट मिलते हैं, उससे सब चीज़ें होती हैं। ये पाकिस्तान के नाम पे तो सरकार खड़ी है, तो वो उसके लिए पूरा मंच सजाया जाता है। वहाँ पर भी ऐसे वो चेहरों को बिठाया जाता है, और पाकिस्तान से भी ऐसे लिए जाते हैं जिनको पहले उनको भी आग लगाई जाती है कि तुम भी बोलो ऊँचा हो गए, वो भी बोलते हैं, वो भी चलते हैं। मुझे शर्म आ रही थी कि इंडियन चैनल पर ऐसा हो, लाइक हमारे चैनल पर कोई इंडियन जर्नलिस्ट ऐसे बदतमीजी करके चला जाए, तो फिर तो किसी इंडियन जर्नलिस्ट को नहीं बुलाएगा पाकिस्तान। हमें नहीं चाहिए, हमें किसी के खिलाफ कोई नफरत नहीं करनी। आज भी हमें भारत देश से नफरत नहीं है, मगर जिन्होंने जो किया वो हाथ टूटेंगे ज़रूर। ये बात सनाउल्लाह की पल्ले बांध के रखिएगा। थैंक यू।